नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं दुलेड़ा गांव में। दुलेड़ा गांव जो है वो बेरी हलके में पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी ने संजय कबलाना को अपना उम्मीदवार बनाया है बेरी हलके से। लेकिन संजय कबलाना ये कह रहे हैं कि दुलेड़ा से उनका पुराना नाता रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या यहाँ के लोग संजय कबलाना को अपना मानते हैं या नहीं मानते हैं। जो वो बात लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं उस बात में कितनी सच्चाई है। जी आप बताइए कि संजय कबलाना कह रहे हैं कि भी मैं दुलेड़ा का बेटा हूँ, क्या सच्चाई इसमें? बिल्कुल सच्चाई है। दुलेड़ा बेटा है और दुलेड़े से जता गालांगे। बिल्कुल इसको पूरे बहुमत से जतवा के और जब भेजांगे। सरकार ने किसने काम कराया, कांग्रेस ने, बीजेपी ने? हमारा तो कांग्रेस ने 30 साल हो गए मन से हमारा हौसला है बिल्कुल भी। और कराया तो बीजेपी ने, पर बीजेपी में जो आ गया तो हमारे काम भी हो जाएंगे। क्यों? हमारे गाँव का बेटा हमारे को बनाने का नहीं है, ये हकीकत। बार बार कह रहा है कि बोला मैं तो दुलेड़े का बेटा हूँ, दुलेड़े का बेटा हूँ मैं। दुलेड़ा बेटा है, सही कह रहे हैं। संबंध क्या है इस कबलाने का और दुलेड़े का? दुलेड़ा संबंध ऐसा है जैसे भाई शिव ज़्यादा, ये अपना भाईचारा वो शिव ज़्यादा संबंध है। इसे संबंध जैसे बाप बेटे का है ना रिश्ता, ऐसे रिश्ते हमारे। पहले कभी गाँव में रहते थे क्या, दुलेड़ा गाँव में कभी? ये बिल्कुल रहते हमारे गांव के एक हमसे कदे दादा लाई भाणजे वैर थे कबलाना गांव। अब हैं अब हमारे गांव के ये न्यू लाले बासंदे हैं, एक ही परिवार हमारा, एक ही चीज़, कोई फर्क नहीं। और हम संजय को तय दिल से चाहवा बेरी से फिर कौन निकलेगा? देरी से हम तो शुक्र लगाना कि लकड़ेगा समझे, हम तो संजय को लगाना है, संजय ही लकड़ेगा। ठीक है, तो पूरी उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद के साथ काम करा तय दिल तय इस साथ के साथ ये। अब बताइए जी, किस सरकार में काम ज़्यादा हुआ है? इसमें भी मैं संजू राठी, छारा यूथ अध्यक्ष। सबसे पहले सभी छायाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम और बेरी की जनता को मैं नमस्कार करता हूं। और बेरी की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संजय भाई के हक में वोट करें। अब की बार सीधा मुकाबला संजय भाई और रघबीर कादियान के बीच में है। रघबीर कादियान जी मुकाबले को छोड़कर भाग चुके हैं। जो हमेशा बोलते थे कि मैं 7 गज की धोती के अंदर लपेट के लोगों को फेंक दूंगा जो भी एमएलए के लिए आता था, लेकिन अब की बार रघबीर कादियान खुद अपनी 7 गज की धोती को छोड़ के पजामे के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। उससे उनका डर साफ दिख रहा है। और जब जो हमारी आंटी जी है, रघबीर जी की वाइफ, जो कभी भी चुनाव प्रचार के अंदर नहीं आती थी, आज वो भी डोर टू डोर कर रही है। उनके बेटे की बहू भी, पुत्रवधू भी साथ में काम कर रही है, डोर टू डोर कर रही है। उससे पता चलता है कि उनके अंदर अब की बार भय का माहौल है और वो अपनी हार को मान चुके हैं भाई साहब। और बेरी की जनता ने मन बना लिया है, तीसरी बार कमल खिलाएंगे। और बेरी हलके में आज तक कभी कमल नहीं खिला है, अब की बार उस चीज़ को पूरा करते हुए बेरी के अंदर भाई संजय कबलाना को जीत की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बेरी की जनता संजय कबलाना की तरफ आगे बढ़ रही है। डॉक्टर रघबीर कादियान कह रहे हैं कि 7वीं बार 70 पार। देखो जी भाई साहब, नारा बीजेपी ने भी दिया था पिछली बार 75 पार का। ये खाली नारे होते, आपको भी पता है, आप सब जगह आते जाते हो। खाली नारा देने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही सच्चाई रही है, वो हमेशा झूठ के ऊपर काम करती आई है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर भी उन्होंने नारे दिया था 7,500 खटाखट टकाटक। आज तक किसी के खाते में भी वो 7,500 रुपये की एक किस्त भी नहीं आई है। इसके अलावा उन्होंने एक वादा और किया था हरियाणा की भोली भाली जनता से, रोहतक लोकसभा की भोली भाली जनता के साथ, कि हम आते ही जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जबकि आज तक किसी को भी 300 यूनिट फ्री बिजली नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने वादा किया था कि हम 6,000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। आप खुद पत्रकार साथी हो, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, किसी भी सांसद के हाथ में पेंशन देना नहीं होता। और हमारे हलके की जो जनता है भोली भाली, उनको हमेशा बरगलाने का काम करते हैं। आज तक जितनी भी हरियाणा के अंदर जो नौकरियां उन लोगों ने दी है, हमेशा पर्ची और खर्ची के साथ उन्होंने नौकरियां दी है। जो भी साथी बेरी हलके के अपने बच्चों को पैसे दे के नौकरी लगवाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस को वोट दे। और गरीब का आदमी या जो भी आदमी जिसके बच्चे पढ़ते हैं, वो अगर वो नौकरी लगवाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो बीजेपी को वोट जरूर दे। जी आप बताओ, कौन सी सरकार बड़ी आ रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की? भाई बीजेपी की सरकार बढ़िया है। बीजेपी सरकार का मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके मार्गदर्शन में बीजेपी सरकार में काम होते हैं। और नरेंद्र मोदी पूरे देश को एक नज़र से देखते हैं। और भाई अब की बार उन्होंने कह दिया है भाई धोखा मत खाइयो, सेंटर में अपनी सरकार है तो हरियाणा में भी अपनी बना लियो तो काम हो जाओगे सारी। और गलती से जा कांग्रेस सरकार बन गई तो भाई फिर मन न मत कहियो कुछ भी,
मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता। अगर जब मेरी सरकार बनाओगे बीजेपी की तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे, मैं आपका। हरियाणा में मेरा पूरा हक है और मैं हरियाणा के लिए जी जान से बाजी लगा दूंगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखियो। 5 तारीख को कमल के बटन पर दबाइयो और अपना तीसरी बार सरकार बनाइयो। आपकी जितनी भी समस्या हो सारी हल होंगी, सारी काम होंगी। बीच में क्या माहौल लगा? बेरी हल्के से संजय कबलाना भारी बहुमत से जीतेगा और इतनी मेहनत कर रहा है कि हर आदमी से, नौजवान से, बच्चे से, माताओं बहनों से, सबसे आशीर्वाद लेने लग रहा है। डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहे हैं और बहुत ही ईमानदार और मेहनती है। तो अपना अब की बार बीजेपी की सीट पक्की है, बेरी की, संजय कबलाना की। देखो जी, हरियाणा का इतिहास रहा है, आप कितना भी पुराना इतिहास देख लिया, जब से हरियाणा राज्य बना है, जो सरकार सेंटर के अंदर रही है वही सरकार हमेशा से हरियाणा के अंदर आती रही है दोस्तों। तो आपके सामने क्लियर हो चुका है, सेंटर के अंदर तीसरी बार बीजेपी सरकार बना चुकी है, तो हरियाणा के अंदर भी बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अभी मैं यहाँ पे आया, मेरा गांव भाबड़ोदा है, मैं छारा यूथ मंडल का अध्यक्ष हूँ। आते टाइम मैंने देखा इस हल्के के जो रोड है इतना बुरा हाल है। पत्रकार साथी आप भी आए हो, आपने देखा होगा बेरी हल्के के अंदर रघुवीर कात्यायन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो आपकी है ना, सरकार हमारी है लेकिन विधायक तो हमारा नहीं है ना भाई साहब। आपका सरकार पैसा देती है लेकिन विधायक उस पैसे को डकार के बैठ जाता है। कोई आदमी उसके पास चंदा मांगने जाता है तो वो कहते हैं क्या अपना किले बेच दूं, क्या अपना घर बेच दूं। आज आप जाके देखिए गुड़गांव के अंदर कोठी बना के बैठा है रघुवीर कात्यायन, आप जाके देखिए चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के अंदर कोठी बना के बैठे हैं रघुवीर कात्यायन। आज उसके पास इतना पैसा है कि बेरी की जनता का खून चूस के उसने अपना घर बनने का काम किया है, जिसका नतीजा उसके सामने है। आज उसका बेटा कहीं भी वोट नहीं मांग रहा, बेरी की जनता को सबको पता है। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आप बताओ जी के लग गया है कि बेरी में आप? कबलाना जीतेगा, पूरा माहौल बन रहा है। हाँ, काम की सरकार ने बढ़िया करा, कांग्रेस ने, बीजेपी ने? बीजेपी बढ़िया करते कर दे, बीजेपी बढ़िया करे। मोदी के हाथ, मोदी चलागा देश से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि लोग बदलाव चाहो है कि ने कांग्रेस ने लेना चाहो हरियाणा में? ना ना, कांग्रेस के भाई जी मैं गोली देश का हम कांग्रेस की वोट से आड़ित कट सका है, आज कांग्रेस की वोट ना गिरा। कि डॉक्टर रघुवीर कात्यायन मजबूत उम्मीदवार है। अच्छा है, बढ़िया जाना चमकना धरना छोटा छोटा का भाई याद खान का ये थे 15 भीख मांगे बाबू बेटा लोग ही ना वोट नहीं वोट दिए थे 15 ना जमा थी ना 32 तुम करे ही नहीं कुछ कदे कोई काम नहीं करा आज तक। पहले मरा बाजार मरा बेबाना छोड़ दिया। हाँ थोड़ी बोलूँ कोई बताइए थे आप सारे का कितने बुझ लियो अरे ढूंढी तरी आप कर ठीक जाएंगे इसकी याद रखा जाए मरे जाएगा मेरे ख्याल पर की पड़ेगी। जो संजय कबलाना न्यू का है कि मैं दुलेडे का बेटा हूँ, तो यो कनेक्शन क्या है इनका? बाबू राड़े पढ़िया करते बाबू हमारे गाँव में 19 गाँव में स्कूल 19 गाँव में के बच्चे हमारे गाँव में स्कूल पढ़िया करते। ये दोनों भाई प्रतापरों में आड़े रहा करते ज़्यादातर, इसीलिए हमारे गांव को अपने गांव माने, इस गांव ने माँ बाप माने ही। तो न्यू है कि बोला यो बारी व्यक्ति है, बारी व्यक्ति हल्के का कौन है यो? जीवनी में था ये बड़े बड़े बार खड़ा पार था इस जगह चलिए अब के लग गया अपने बेरी में के माहौल? बेरी में जीतेगा संजय। ना 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 इसके ना 6 बजे जीत ले, 7वीं बार बोला फिर को घनी है वो बिजली पड़ गई तो जीत जाएगा ना, तो इसके चांस ना पड़ा इसके ना। सरकार कौन ही बढ़िया, कांग्रेस की बीजेपी की? बीजेपी की कराए क्या बीजेपी ने? काम दे दिखने लग रहे हैं, दिखते नहीं है भाई। आप बताओ जी कि के लग गया बेरी में आपने? बेरी में भाई साहब संजय कबलाना भारी बहुमत से जीतने जा रहा है और रघुवीर कात्यायन की करने तोड़ेगा। ठीक है भाई, एक बात बता, 7वीं बार फार्म भरया भी हो, यहाँ पर आन के किसी की शुद्ध नहीं ली उसने,
स्कूल देख ले, स्कूल की चाय नहीं बना रखी है, कहीं भी जाके देख लो। और नंबर 2 रोड देख ले, गांव का सरपंच होगा तो गड़िया बनवाओगा। एमएलए क्या होता है, एमएलए उसका वो है हल्के का, उसमें वो उसने नहीं पता रोड। आज तक विधानसभा में एक में भी रघुवीर कादियान ने कोई इसका वो रखा हो, अपने हल्के की मांग रखी हो, तो मैं मुँह देगड़े पानी भर दूंगा, कहीं भी रखा वहाँ लिखा जा है। ठीक है, इसने आप अपना घर भरया है। ठीक, 2-2 4-4 चमचे रखे हैं गांव गलिया, वे हांडे जाओ कितने ईब के इसने 7 गज की धोती बताओ है ना, यो इन्हें लपेट के शाम मारेंगे का नाश जाएंगे जा। बनाओ तो आप लोग वोट देगा इसने। बड़ा डंगसर का तो ना था, सारे बन मुछिया इसे मल के आवे थे, अन्य के भी ना आवे। ठीक है, कैंडिडेट ईब का आया है। ठीक है, ईब के ईसा काम कर देंगे, याद रखे। किसने पार करोगे बेरी तक? भाई बीजेपी पार्टी के अंदर है ना, बीजेपी की पार्टी के अंदर किसी का बालक ना पढ़ेगा, गवर्नमेंट कहाँ से नौकरी देगी? कांग्रेस दे के दिखा दियो। कांग्रेस के राज में जो बच्चा पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट तगड़ा इसे जो ये भी भर्ती कर रखे है ना कांग्रेस के राज में, ठट्ठा भाज जाओ 10 किलोमीटर तक ना छोड़े। अरे इसने उड़ा पैसे लागे थे, जो अनपढ़ मेरे के साथ मूर्ख था वे तो लाग रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा बालक था ना, जो तगड़ा बालक था वे घरान लाग रहे हैं। सिफारिश होता था। अरे इस राज्य में जो बालक पढ़ है वो लग गया है, और मेरा बालक नहीं पढ़ रहा वो लग गए भी कौन या गवर्नमेंट कड़ी तो लवा होगी, वे ना मेहनत करेंगे तो कहाँ से आओगे भाई? ठीक है, आप बताओ जी क्या लगा मेरी? आप बताओ। बता देगा जो है सरकार किसने काम बढ़िया काम है, कांग्रेस ने बीजेपी ने? सरकार ने कोई ना कराया काम तो भाई, अपर बनावांगे इसने भी है कबलानिया ने। हाँ, क्या खासियत है इसमें? बालक शरीफ बालक से शुद्ध आदमी है, जो रहेगा रघुवीर योगी से जीन का ना बेटी चौथ का है से गाड़ दिया ना। ठीक, यो शरीफ बालक से कितना आगे खड़ा लो, आगे खड़ा पाओगा। ठीक, यो बढ़िया मानस है कदे बाद चुनाव लड़ा, कदे बेरी बोला कितो पहुंच जाए यो भी भाई। वो दिन ये काम है ना, ये ना काम बढ़िया जगह आ रहा है, पर बना हुआ है हम तो भाई। हाँ, बीजेपी की पहली वोट दूंगा मैं भी, छोड़ेगी ना बीजेपी वोट नहीं दिया रूंगा, कांग्रेस ही देवा खूब। पर ये के ना पहली वोट कमली फूल में मारूंगा मैं तो, कदे हाथों मारते आए। हाँ, चलिए कुछ कांग्रेस ने मन बताओ, आप भी घूमो सारे थे 70 साल राज कराया, कोई नहीं कराया कुछ भी। अरुण सुन ले, जब हम थे ना पंडित साम पंडिता ने के कार थे ये इंदिरा थारी बुआ कांग्रेसी चाहिए, ई बुआ कांग्रेसी की ढूंढा बामण ने, ये बामणा की गल गल आंडा है सारे। हम तो भाई बीजेपी की देंगे, बीजेपी की ठोक कर देंगे और बनावांगे भाई संजय ने कबलानिया ने। डॉक्टर की बिरका देने बोला खूब काम करा रहा है मैं करा रखा तो ने बता दे, कोई सारे काम है बेरी हल्के में कदे उसका काम मामा नहीं देखा, आज कोई उम्र है जी हो किसी आप पहले एक बार बताओ, किसी के दुख में तकलीफ में आना चाहिए ना, वो मैं भी कौन है? ये बीर पानी भी आंडा, छोरी भी आंडा, बहू भी आंडा है, ये क्यों आंडा है? ये वो जान पार्ट की वो आँख खुल गई। अब की बार उन्हें सुन ले, ऐसा मारेंगे उन्हें देख ना कि तुम जान पातेगी है वो भी ना ध्यान तो उसे ना ध्यान वोट मारे हल्के में करा था, मारा लगा था तोड़े का कर दिया, मारा 12 बादल हल्के में था हमारा काम। ई की सियाणपत चाली साढ़े की, इसकी सियाणपत चाली इन अपनी सियाणपत में यो करवा कर अपने बेरी हल्के में आगे ये काम है ना, इनका को बुझनिया को कथा जनिया से नहीं। ठीक से जो 2-4 मारे गवांड में भाई जो इसकी गल गल आंड पूछड़े के बंदे वे उनके चमचे से उनके उनने गल गल आंडा वो है वेन्यू दिखावा वेन्यू से कुछ नहीं है, किधर कला उन्हें भी कोने किसने पार करोगे अपने बेरी? हम तो भाई संजय कबलाना ने बनावांगे, अपने भाई ने बनावांगे, कभी ठोक कर बनावांगे। चलिए ताऊ जी आप बताओ किने के लगा है बेरी था आपने? बेरी तो दिखने लग रहा संजय बनेगा भाई। डॉक्टर बिरका दे 7वीं बार डॉक्टर हमारा यो गांव पिछली प्लान में आया था बेरी हल्के में, पहले बादड़ी में था। पाछले प्लान में भी ये गुंजाइश ना थी, जीती जाएगा ना, पाछली बार भी ना जीता है। ये गांव धोखा दे गए, 10-11 गांव गए थे बादड़ी से टूट कर बेरी में, और ना पाछली बार भी ना बना है। पाछली बार बन गया यो हमारा गांव चला गया उस हल्के में। 5 साल में उसने एक दिन जब हमारे गांव में आगे लेकर आओ तो बता दो, एक दिन भी
किसी का काम कराया वो गरीब का? फिर भी आपने 6 बना दिया, हमने कितना बना दिया? 3-4 प्लान तो हो गया अपने से बेरी में। मैं नू कह 3-4 प्लान कहा, पिछली प्लान गई है बस। पिछली प्लान गई। हाँ ना, हम इस लकड़ बनते दिहाड़े थे, वो भी नू कई गांव धोखा देगे आगे समय अन्ना तो इसके कड़ा गुंजाइश थी बन जा। ऐसा है क्लियर ये है, जो कांग्रेस ना वोट देगा तो यो कुछ आने वाले सालों में यो देश मुसलमानी देश बन जाएगा। आगे समय यूपी में वो लाल टोपी वाले और यहाँ कांग्रेस वाले, ये इस देश के कट्टर दुश्मन हैं। बस इनको तो जो वोट देगा वो मुसलमान ही होगा, बस इस तरह का आप कुछ नहीं करते। चलिए, तो सुना आपने लोगों का क्या कुछ कहना है, लेकिन बेरी से इस बार विधायक कौन बनेगा ये तो जब 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा।